लॉरेंस बिश्नोई अगर देशद्रोही होता तो जिंदा नहीं होता। लॉरेंस बिश्नोई असल में एक देशभक्त है, लेकिन उसका चुना हुआ रास्ता गलत है। आइए आपको बताते हैं, एनआईए को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को एक धमकी भरा ईमेल मिलने का दावा किया जा रहा है। इस मेल में सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम धमाके से उड़ा देने की धमकी दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ईमेल में सरकार से 500 करोड़ रुपए की मांग की गई है और साथ में ये भी लिखा है कि पैसे देने की साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी रिहा किया जाए। ये मांगे अगर इनकी पूरी नहीं की गई, ऐसा नहीं होने पर हमला करने की धमकी भी दी गई है। अखबार के मुताबिक एनआईए ने धमकी भरे ईमेल को लेकर मुंबई पुलिस को सतर्क किया है। गुजरात पुलिस के अलावा पीएम मोदी को सुरक्षा से जुड़े कई एजेंसियों को इस धमकी भरे ईमेल की जानकारी भी दी गई है। अनुमान लगाया जा रहा है ये ईमेल कैनेडियन खालिस्तानी संगठन की जानिब से इंडिया को बदनाम करने की एक साजिश है, मगर खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात तो तय है, G20 जैसे बड़े इवेंट के बाद एक ऐसी ईमेल का आना सिर्फ एक मजाक है। सुरक्षा दल अपना काम बहुत जिम्मेदारी से अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद है ये मामला साइबर क्राइम ही सॉल्व कर लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस सूत्र ने बताया है कि मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि उस स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 के कई मैच होने वाले हैं। धमकी भरा ईमेल कहां से आया है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर की सुबह मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एनआईए से एक अलर्ट मिला जिसमें एक धमकी भरे ईमेल की जानकारी दी गई। ईमेल में लिखा है, तुम्हारी सरकार से हमें 500 करोड़ और लॉरेंस बिश्नोई चाहिए, नहीं तो कल हम नरेंद्र मोदी के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी उड़ा देंगे। ईमेल में लिखा है, हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है तो हमने भी कुछ खरीद लिया। कितना भी सुरक्षित कर लो, हमसे नहीं बचा पाओगे। अगर बात करनी है तो इस मेल पर ही बात करना। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का उद्घाटन मैच गुरुवार 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई 2014 से जेल में है और माना जाता है कि वो जेल के अंदर से ही अपना ग्रुप चलाता है। लॉरेंस के खिलाफ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला की हत्या समेत कई मामले भी दर्ज हैं। पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसावाला पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। इन सब बातों की अगर जांच की जाए तो ईमेल भेजने वालों ने लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करके इस धमकी को बेबुनियाद बना दिया है। पिछले कई दशकों से जनता कुछ समझने लगी है कि एक देश के लिए ऊपर वाले के बाद सरकार ही माई बाप है। यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, एक देश के गली मोहल्ले से लेकर नदी नाले और जंगलों में मौजूद दरख्तों और गुफाओं तक का रिकॉर्ड सरकार के पास है। मगर कुछ सरकारी कर्मचारियों की गफलत का ये मतलब नहीं कि हम ये समझ बैठे हैं सरकार कुछ नहीं जानती। मेन पावर और टेक्नोलॉजी का ठीक इस्तेमाल सरकार खूब जानती है। अगर ये ईमेल वाकई लॉरेंस बिश्नोई के कारिंदे या उसके जानसार साथियों की तरफ से होती तो सरकारी मशीनरियों के लिए 10 मिनट का समय भी काफ़ी था। ईमेल भेजने वालों का डीएनए तक सामने होता। मगर ये यकीनन किसी इंतहाई अहमक की हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों को बदनाम करने की नाकाम साजिश है। ये बात तो साफ जाहिर है, ना तो फूटी कौड़ी मिलेगी और ना ही लॉरेंस बिश्नोई छूटेगा। मगर इस हरकत की वजह से एक बार फिर सिख जनता शक के घेरे में आ जाएगी और कई मासूम और बेगुनाह लोगों को इसका कुमियाजा भुगतना होगा। अब अगर एक तरफ से चुनौती आई है तो जनता और सरकार आवाज़ उठाएगी कि पुलिस ने अब तक क्या किया और पुलिस को कैसे जानकारी होगी, ईमेल कहां से आई, क्योंकि ये एक बैरूनी शरारत या साजिश है। अब अगर यहाँ पुलिस कुछ बेगुनाहों को शक के घेरे में आनन फानन गिरफ्तार करके केस चला देती है तो कुछ बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से इस तरह की धमकी मिलने की कोई लॉजिक नहीं बनती। लॉरेंस बिश्नोई एक देशद्रोही होता तो जिंदा नहीं होता। लॉरेंस बिश्नोई असल में देशभक्त है, लेकिन उसका चुना हुआ रास्ता गलत है।